हरे कृष्णा। आप सभी को नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। आज नवरात्रि के 7वें दिन माँ कालरात्रि का पूजन किया जाएगा। इस दिन साधक को मन से माँ की पूजा अर्चना करनी चाहिए। ये दुष्टों का संहार करती है। इनका रूप देखने में अत्यंत भयंकर है, परंतु ये अपने भक्तों को हमेशा शुभ फल देने वाली है। इसलिए इन्हें शुभकारी भी कहा जाता है। इनका वर्ण काला है। वे 3 नेत्र हैं। माँ के केस खुले हुए हैं और गले में मुंड की माला धारण करती हैं। ये गंधर्व गधा की सवारी करती हैं। इनके नाम का उच्चारण करने मात्र से बुरी शक्तियां भयभीत होकर भाग जाती हैं। माँ कालरात्रि की कथा और विधि जानते हैं। आइए सुनते हैं माँ कालरात्रि की कथा। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक रक्त बीज नाम का राक्षस था। मनुष्य के साथ देवता भी इससे परेशान थे। रक्त बीज दानव की विशेषता यह थी कि जैसे ही उसके रक्त की बूंद धरती पर गिरती तो उसके जैसा एक और दानव बन जाता था। इस राक्षस से परेशान होकर समस्या का हल जानने सभी देवता भगवान शिव जी के पास पहुंचे। भगवान शिव को ज्ञात था कि इस दानव का अंत माता पार्वती कर सकती है। भगवान शिव ने माता से अनुरोध किया। इसके बाद माँ पार्वती ने स्वयं शक्ति व तेज से माँ कालरात्रि को उत्पन्न किया। इसके बाद जब माँ दुर्गा ने दैत्य रक्त बीज का अंत किया और उसके शरीर से निकलने वाले रक्त को माँ कालरात्रि के जमीन पर गिरने से पहले ही अपने मुख में भर लिया। इस रूप में माँ पार्वती कालरात्रि कहलाई। आइए जानते हैं माँ कालरात्रि का प्रिय भोग। माँ कालरात्रि को गुड़ व हलवे का भोग लगाना चाहिए। इससे वे प्रसन्न होती हैं, भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। आइए जानते हैं माँ कालरात्रि माता की पूजा विधि। माँ कालरात्रि की पूजा के लिए सुबह 4 से 6 बजे तक का समय उत्तम माना जाता है। इस दिन प्रातः जल्दी स्नान आदि करके माँ की पूजा करने के लिए लाल रंग के कपड़े पहने जाते हैं। इसके बाद माँ के समक्ष दीपक प्रज्वलित करें। अब फल फूल मिष्ठान आदि से विधि पूर्वक माँ कालरात्रि का पूजन करें। पूजा के समय मंत्र जाप करना चाहिए। तत्पश्चात माँ कालरात्रि की आरती करनी चाहिए। इस दिन काली चालीसा स्तोत्रम आदि सप्तशती पाठ करने चाहिए। इसके अलावा सप्तमी की रात्रि में तिल के तेल या सरसों के तेल की अखंड ज्योति भी जलानी चाहिए। बोलिए माता रानी की जय हो, सच्चे दरबार की जय हो।